हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी तीसरी क्लास है जो कि साधारण ब्याज हम पढ़ा रहे हैं। और आज हम टाइप चेंज करके लाए हैं। आज मैं आपको दो टाइप और पढ़ाऊंगा और अभी तक मैंने किसी फॉर्मूले का यूज नहीं किया है और ना ही मुझे आगे फॉर्मूले का यूज करना है, बिकॉज फॉर्मूले से कोई सवाल आसान होता है और कोई सवाल बनता नहीं है, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो चलो चलते हैं, अपनी समझ के अनुसार अपने सवालों को बनाते हैं। तो आज का टाइप क्या है, आपको इस टाइप में क्या होगा, ब्याजों का अंतर या योग आपको दिया होगा सवालों में। कोई दो यानी कि दो टाइम का आपको ब्याजों का या तो डिफरेंस दिया होगा या उनका कुछ ना कुछ दिया होगा। तो उस तरीके के सवालों को आज करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन पहले मैं पढ़ता हूं। किसी धन के 7 वर्ष व 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपये। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो धन ज्ञात करना है। यानी कि आपको कुल मिला के मूलधन का पता लगाना है और आपको दिया है ये 7 वर्ष, ये 10 वर्ष। 7 वर्ष का साधारण ब्याज कुछ होगा, 10 वर्ष का साधारण ब्याज कुछ होगा। इन दोनों का डिफरेंस दिया है, इन दोनों का डिफरेंस, ब्याज का डिफरेंस, 7 वर्ष का ब्याज, 10 वर्ष का ब्याज, यानी कि 3 सालों में जो ब्याज होगा ना वो आपको दिया है, यानी कि 150 रुपये आपको दिया है। ये डिफरेंस है 7 वर्ष और 10 वर्ष के ब्याज में। यानी कि ये जो ब्याज है ना मेरे भाई, ये आपका 3 साल का ब्याज है, क्योंकि 7 के बाद 8, 9, 10, 3 साल का गैप, यानी कि 150 रुपये। जब भी आपको रेट दी होती तो आपको अपनी मर्जी से 2 या 3 चीज़ें अपनी मर्जी से निकाल लो। क्या निकालना रहता है, देखो जब भी आपको रेट दी हो तो देखो, रेट का मतलब 5%, 5% का मतलब इसकी फ्रैक्शन बनाओगे तो कितना आएगा, 1/20। तो मेरे भाई आपका ये होता है, क्या होता है, ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, ये होता है आपका प्रिंसिपल, और आप निकाल सकते हो अमाउंट, यानी कि मिश्र धन भी आप निकाल सकते हो। मिश्र धन क्या होता है, 20 और 1 21, यानी कि इन दोनों को जोड़ दें तो आप 21 हो जाएगा आपका मिश्र धन। ये 1 साल का रहता है, सब कुछ रहता है 1 साल का, 1 साल का इंटरेस्ट, 1 साल का अमाउंट और ये मूलधन। जब भी आपको रेट दी हो तो अपनी मर्जी से ये चीज़ें तो निकाल लो, फ्रैक्शन बनाओ। ऊपर वाली संख्या सिंपल इंटरेस्ट, नीचे वाली संख्या आपका सादा मूलधन और ये अमाउंट, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए। अब क्या होगा मेरे भाई, 3 साल का आपको साधारण ब्याज दिया है तो आप हमेशा क्या करोगे, 1 साल का साधारण ब्याज निकालोगे। 3 साल का साधारण ब्याज 150 है तो मेरे भाई 1 साल का कितना होगा, 50 रुपये। ये आप 3 से काट के भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो हमको निकालना फाइनल में क्या, मूलधन। मूलधन हमारा कितना, 20 यूनिट, 20 यूनिट, और यहाँ हमारा साधारण ब्याज है 1 यूनिट, और यहाँ पे हमारा साधारण ब्याज क्या है मेरे भाई, देखो ये 1 साल का एक ब्याज है और ये 1 साल का 50 ब्याज है, यानी कि 1 साल का ब्याज 1 और यहाँ पे 1 साल का ब्याज 50, यानी कि ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 50, और फाइनली हमको चाहिए 20 यूनिट का मान। कितने यूनिट का मान, 20, क्योंकि हमें मूलधन निकालना है। 1 यूनिट का मान 50, तो 20 यूनिट का मान निकालोगे तो 20 से करोगे गुणा, तो ये हो जाएगा आपका 1000 रुपये आपका मूलधन आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस तरीके के सवाल करने पड़ते हैं। पहला सवाल है, आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है समझने में। मैं दूसरा सवाल लेता हूँ, सेम टू सेम, बस डाटा चेंज करूँगा और आपको बेहतरीन तरीके से समझा पाऊँगा। ये आपके लिए दूसरा क्वेश्चन, और दूसरे क्वेश्चन में कुछ खास नहीं, सेम टू सेम वही सवाल है, बस संख्या मैंने चेंज की है। करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, और जिस भाई या जिस स्टूडेंट को मेरी ये बातें समझ में नहीं आ रही है तो मेरी ये साधारण ब्याज की स्टार्टिंग से क्लास देखें, क्योंकि मैंने उन क्लासों में आपका बेसिक कवर किया है, ठीक है। तो आप उन्हें जाकर देखें, और जो भाई बहन कंटिन्यू देख रहा है हमारी वीडियोस को, तो यहाँ पे लगातार देखता रहे और उसको समझ में आ रहा होगा 100%। तो देखो जब भी आपको रेट दी होती तो अपनी मर्जी से क्या क्या चीज़ें आप निकाल सकते हो। 4%, यानी कि 4/100। जब इसकी फ्रैक्शन निकालोगे तो 1/25, ठीक है। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट, ये आपका प्रिंसिपल, और इन दोनों को जोड़ दोगे तो 26 हो जाएगा आपका क्या, अमाउंट। ये 3 चीज़ें अपनी आप निकाल लेना चाहिए, आपको ज़रूरत हो या ना हो। बाद बाकी आते सवालों पे। देखो
3 वर्ष और 5 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 400 रुपये है। तो मेरे भाई 3 वर्ष का साधारण ब्याज कुछ होगा यहाँ पे और 5 वर्ष का साधारण ब्याज कुछ होगा यहाँ पे। इन दोनों का अंतर आपको दिया है कितना, 400 रुपये। ये 400 रुपये अंतर है 2 सालों का। देखो इधर 3 साल इधर 5 साल, 2 साल का अंतर, यानी कि 2 साल में 400 रुपये का अंतर है, यानी कि 2 साल का ब्याज है ये, 2 साल का ब्याज। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा मेरे भाई, 1 साल का ब्याज होगा 200 रुपये। 2 साल का 400 तो 1 साल का कितना होगा, 200 रुपये। 1 साल का 200 रुपये इधर ब्याज है और ये भी हमारा ब्याज है। इधर जो आता है 1 साल का ही ब्याज होता है हमारा। तो 1 साल का ब्याज 1 और 1 साल का ब्याज 200। तो मेरे भाई 1 यूनिट है ये, और हमको निकालना है मूलधन, यानी कि 25 यूनिट का मान निकालना है। तो मेरे भाई 1 यूनिट का मान, यानी कि ये ब्याज है हमारा 1 यूनिट ब्याज। तो मेरे भाई 1 यूनिट बराबर कितना होगा इधर, 200। जिस भाई को ये समझ में नहीं आ रहा कि 1 यूनिट बराबर 200 कैसे हो रहा है, तो मेरे भाई ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट बराबर इंटरेस्ट रखा है, ये 1 साल का ब्याज 1 यूनिट और यहाँ पे ब्याज हमारा 1 साल का हमने निकाला 200, तो बराबर रख दिया ब्याज को ब्याज के बराबर, ब्याज को ब्याज के बराबर में मैंने रख दिया। तो 1 यूनिट का मान 200 और आपको निकालना मेरे भाई 25 यूनिट का मान। तो 25 से गुणा कर दो, 25 से गुणा करोगे 25 दूनी 50 और ये 00। तो फाइनली आपका मूलधन कितना निकल के आएगा, 5000 रुपये। तो यहाँ तक अब किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो स्टार्टिंग से वीडियो देख रहा है उसे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। मेरे भाई ये आपके लिए अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है मेरे भाई। इस सवाल में क्या है, किसी धन के 3 वर्ष व 6 वर्ष के साधारण ब्याज का योग दिया है। मेरे भाई पहले दिया था वहाँ पे अंतर दिया था, डिफरेंस दिया था। इस बार क्या दिया है, योग दिया है और ब्याज की दर 6% वार्षिक हो। तो आपको मूलधन का पता लगाना है। तो सिंपल, जब भी आपका परसेंट दिया है, रेट दिए तो 6%। 6% का मतलब मेरे भाई ऐसे कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो, ये हो जाएगा आपका 3/50। ये आपका हो गया SI और ये हो गया आपका प्रिंसिपल, इसको काट दिया, ठीक है। अब देखो 3 साल व 6 साल का साधारण ब्याज का योग दिया है मेरे भाई। 3 साल का ब्याज होगा और 6 साल का ब्याज होगा कुछ। जब इनको जोड़ेंगे मेरे भाई तो ये ब्याज बनेगा 270। ये 3 साल का ब्याज, ये 6 साल का ब्याज। तो मेरे भाई ये जो टोटल ब्याज है ना, ये टोटल ब्याज है हमारे 9 साल का, 3 साल का और 6 साल का। ये 9 साल का ब्याज है। कितने साल का, 9 साल का। तो मेरे भाई 9 साल का ब्याज है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 साल का ब्याज होगा 30 रुपये। 9 3 27 और 1 0। 9 साल का ब्याज 270 रुपये, 1 साल का ब्याज 30 रुपये। तो मेरे भाई यहाँ पे 1 साल का ब्याज कितना है हमारा, 3 रुपये। तो मेरे भाई 3 रुपये 3 रुपये बराबर कितना हो जाएगा, 30 रुपये। 1 साल का ब्याज 3 रुपये, यहाँ पे 1 साल का ब्याज 30 रुपये। जब 3 से 30 काटोगे तो कितना आ जाएगा, 10। 1 यूनिट की वैल्यू 10 आई है और आपको निकालनी है 50 यूनिट का मान। 1 यूनिट का मान 10, 50 यूनिट का मान निकालोगे तो मेरे भाई इन दोनों का गुणा करोगे और आपका प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी 500 रुपये। कितने, 500 रुपये। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस भी दिया जा सकता है और ऐड करके भी दिया जा सकता है, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरीके का एक और सवाल मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपकी जो भी डाउट है मन में वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये आपका अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है मेरे भाई, सेम टू सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है और आपको बिल्कुल डरने की बात नहीं है, क्योंकि जब भी आपके लिए रेट दी होती है तो आप क्या निकाल सकते हो, 6/100, यानी कि ये हो जाएगा 3/50। ये आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट और ये हो गया आपका प्रिंसिपल। अब देखो 8 वर्ष और 10 वर्ष का साधारण ब्याज, यहाँ पे 8 वर्ष का कुछ ब्याज होगा और 10 वर्ष का यहाँ पे कुछ ब्याज होगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 2160। 8 साल और 10 साल यानी कि टोटल 18 साल। 18 साल का ब्याज आपको दिया 2160, तो 1 साल का ब्याज निकालोगे तो 18 से काटोगे, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 0, 120। यहाँ पे आ चुका है 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज। और यहाँ पे 1 साल का ब्याज कितना है, 3 यूनिट। 3 यूनिट ब्याज यहाँ पे है मेरे भाई और 120 ब्याज यहाँ पे है।
तो 1 यूनिट का मान निकालोगे कितना आ जाएगा, 3 से जब भाग दोगे इसे, यह आ जाएगा आपका 40। 1 यूनिट का मान कितना है, 40, और आपको निकालना है 50 यूनिट का मान। तो 50 × 40 करोगे मेरे भाई, 5 चौक 20 और डबल 0, तो आपका मूलधन आ जाएगा कितना, 2000 रुपये। तो मेरे भाई इस तरीके के सवाल को इस तरीके से डील करना है, और आपको फॉर्मूले की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाना है। तो अब इसके बाद मैं बताता हूँ आपको अगला टाइप। तो अगले टाइप में किस तरीके के सवाल हैं, तो चलो चलते हैं अगले टाइप की तरफ। मेरे स्टूडेंट्स, ये आपका अगला टाइप है। इस टाइप को आप कैसे पहचानोगे, तो मैंने आपके लिए लिख दिया है पहले ही। जब दो समयों का मिश्रधन ज्ञात हो, आपको इस टाइप के सवाल में 2 बार मिश्रधन दिया होगा। कैसे दिया होगा, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 व 5 वर्ष में 625 हो जाता है। मेरे भाई हो जाता का मतलब क्या होता है, जहाँ भी हो जाता है तो वो आपका क्या, मिश्रधन को दर्शाता है। 625 हो जाता है, 575 हो जाता है, तो ये क्या होता है आपका अमाउंट, यानी कि मिश्रधन होता है। ठीक है। और बात करूं इससे पहले, मैं सवाल कराने से पहले एक बात और बता दूं। जैसे आपके पास अभी कोई राशि है, जैसे मिश्रधन है आपके पास 600 रुपये, और आपको प्रत्येक साल यानी कि हर साल आपको 100 रुपये ब्याज मिलता है, 100 रुपये ब्याज मिलता है। तो मेरे भाई अगले साल कितना हो जाएगा, ये 700 रुपये, अगले साल कितना हो जाएगा, 800 रुपये। क्योंकि हमारे पास जितनी भी राशि है ना, जितनी भी राशि है उसमें हमको हर साल का ब्याज ऐड करना रहता है, और ब्याज हमारा हर साल क्या सेम रहेगा, बिल्कुल सेम, ना आगे ना पीछे, 100 से ना 110 होगा अगर हमारी अमाउंट मूलधन वही है तो मेरे भाई अगली साल 700, अगली साल 800, अगली साल 900, अगली साल 1000, यानी कि हर साल 100 रुपये बढ़ेगा। जितना भी हमारा ब्याज होगा उस तरीके से बढ़ेगा। तो मेरे भाई अब बात मैं करता हूँ, सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। आपको दिया है 3 वर्ष का अच्छा, इस बात को पहले छोड़ो, आपको निकालना क्या है, फाइनली आपको रेट निकालनी है। रेट निकालने के लिए आपके लिए क्या जरूरी है, रेट आप कब निकाल सकते हो, आपको चाहिए 1 साल का यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे में आपको चाहिए प्रिंसिपल और आउट ऑफ 100, ये आपकी रेट होती है। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, 1 साल का ब्याज चाहिए, 1 साल का ब्याज। तो वो कैसे निकालोगे, आप देखो यहाँ पे दिया आपको 3 साल का मिश्रधन, 3 साल का मिश्रधन आपको दिया है 575 रुपये अमाउंट है ये, ठीक है। और वहाँ पे 5 साल का मिश्रधन आपको दिया है कितना, 625 रुपये। अब ये देखो 3 साल में हमारे पास 575 रुपये हो चुके थे, और अगले 2 साल में हमारे पास 625 रुपये हो गए। तो ये 2 सालों में इतने कैसे हो गए, 2 साल का इसमें ब्याज जुड़ा है। क्या जुड़ा है, ब्याज। तो मेरे भाई 2 सालों में हमारे पास कितना ब्याज हो चुका है, 575 थे हमारे पास और 625 हो चुके हैं। तो मेरे भाई 625 में से जब 575 जब घटाओगे तुम, तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 25 25 50, यानी कि 2 सालों में हमारे पास 50 रुपये जुड़ चुके हैं। 2 सालों में 50 रुपये जुड़ चुके हैं। तो मेरे भाई ये 50 रुपये क्या है, ब्याज। और हमको ये 2 साल का है, हमको चाहिए 1 साल का ब्याज, हमको चाहिए 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 25 रुपये, 25 रुपये। तो मेरे भाई रेट निकालने के लिए हमें 1 साल का ब्याज चाहिए था, और एक चीज़ हमने निकाल ली है, 1 साल यानी कि क्या निकाल लिया है हमने निकाल लिया है 1 साल का ब्याज 25 रुपये। अब चाहिए हमको मूलधन। मूलधन किस तरीके से निकालोगे, देखो मूलधन निकालने का सिंपल तरीका, हमारे पास 3 साल का मिश्रधन दिया है। क्या दिया है, मिश्रधन, 3 साल का मिश्रधन। इसमें मूलधन भी है मेरे भाई और ब्याज भी है, 3 साल का ब्याज भी है। समझ रहे हो इस बात को, क्या हमारे पास मूलधन भी ऐड है इसमें और ब्याज भी ऐड है, और 1 साल का ब्याज 25 रुपये है मेरे भाई। तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, ये बता दो आप। 1 साल का ब्याज 25 रुपये है और 3 साल का ब्याज कितना होगा, 75 रुपये होगा या नहीं होगा। तो मेरे भाई इसमें 75 रुपये तो ब्याज ही ब्याज के हैं, क्योंकि 3 साल का ब्याज ऐड है, और 3 साल का ब्याज कितना है, 75 रुपये। तो 3 साल का ब्याज ऐड है इसमें। तो मेरे भाई अगर 3 साल का ब्याज में इसमें से हटा दूँ 75 रुपये, तो जो 500 रुपये बचेंगे वो आपका क्या बचेगा, मूलधन। क्या बचेगा, मूलधन। तो सिंपल आपने मूलधन भी निकाल लिया है, तो आपका मूलधन हो जाएगा 500 रुपये। और रेट निकालने के लिए आप 100 से गुणा करोगे, तो 100 से काटोगे 5 और 5 से काटोगे 5,
तो आपकी रेट निकल के आ जाएगी कितनी, 5%। तो सिंपल, जब भी आपको 2 बार मिश्र धन दिया हो तो आपको जरूरी है सबसे पहले 1 साल का ब्याज निकालोगे, उसके बाद मूलधन निकालोगे और आप रेट निकाल लोगे, या आपसे जो भी पूछा है वो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो अब मैं सवाल को थोड़ा चेंज करता हूँ, सवाल मतलब मैं डाटा को चेंज करता हूँ, सेम सवाल लिखता हूँ और एक सवाल प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, जिससे आपको और बेहतरीन समझ में आ जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आपके लिए एक और सवाल सेम टू सेम पिछला जैसा सवाल है। तो मेरे भाई अब देखो, आपको 4 साल का यहाँ पे अमाउंट दिया है 928 अमाउंट, और 6 साल का अमाउंट दिया है कितना, 992। तो मेरे भाई 928 से हमारे पास कोई रकम थी या अमाउंट था, वो 992 हो गया, 2 सालों में बढ़ा। तो 2 सालों में जो भी बढ़ा वो हमारा ब्याज था। तो मेरे भाई 2 साल में ब्याज हमारा कितना हो गया, 928। अगर इसमें से घटाओगे तो 4, और ये आपका 8 में 2 गए 6, और ये कुछ नहीं, तो आपका बचेगा 64। यानी कि 1 साल का ब्याज आपका हो जाएगा 32 रुपये। 1 साल का ब्याज आपका हो जाएगा 32 रुपये। तो मेरे भाई अब बताओ, 1 साल का ब्याज हो गया आपका 32 रुपये। अब आपको मूलधन और निकालना है। मूलधन कैसे निकालोगे, आपके पास 4 साल का अमाउंट है, अमाउंट मतलब इसमें मूलधन भी और ब्याज भी है। 4 साल का ब्याज इसमें से हटाओ, 4 साल का ब्याज इसमें से हटा दो तो आपका बचेगा मूलधन। 1 साल का ब्याज 32 रुपये, तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 32 दूनी 64, 64 64 128, कितना हो जाएगा 128। जब 128 इसमें से हटाओगे मेरे भाई, 28 में से 28 घट जाएंगे और 900 में से 100, तो आपका बचेगा 800। तो मूलधन बचेगा आपका 800 रुपये। आपका 1 साल का ब्याज भी आ गया, आपका मूलधन भी आ गया, और रेट निकालने में अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्या होता है, 1 साल का ब्याज बटे मूलधन आउट ऑफ 100, 100 से काटोगे 8 बार और 8 से काटोगे 8 चौक 32, तो आपकी रेट निकल के आई कितनी, 4%। तो कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई, अगर आप कंटिन्यू वीडियो को देखते हो तो। और अगर बीच बीच में से अगर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको समझने में परेशानी हो सकती है। तो ये कुछ टाइप थे आज के, जो मैंने आपको 2 टाइप बताए, बहुत ही शानदार टाइप थे। और कल मैं आपको 2 टाइप और बताऊंगा, उसके बाद इंस्टॉलमेंट, साधारण ब्याज का इंस्टॉलमेंट बताऊंगा, जो कि बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।